अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज जो हैंड बैग मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने इस तरह से दो कलर में ऊन ली है। एक ऑफ वाइट सा कलर है और दूसरा लाइट येलो है और ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। ये 4 प्लाई की ऊन है और ये ब्रांड क्लेम करता है कि आप इसको आयरन नहीं यूज़ कर सकते और ना ही आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने इस तरह से एक बेस बनाई है कस्टमाइज़। इस बेस से क्या होता है कि आपका बैग बहुत ही अच्छे से होल्ड होता है। इसमें हम होल करेंगे। होल करने के लिए मैंने होल नीडल ली है इस तरह से। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। उसके बाद मैंने एक सीज़र ली है। देन इसके बाद मैंने लिया है क्रोशे हुक। क्रोशे हुक मैं यूज़ करूँगी 03 mm का और ये क्रोशे हुक जो है ये मेटल में है। आप चाहें तो आप यहाँ पर स्टील का जो क्रोशे हुक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें होल करेंगे। ये होल आपको बहुत ही केयरफुली करने पड़ेंगे कि ये होल नीडल जो है ये इसकी जो टिप है वो बहुत ही शार्प है, तो आपके हाथों में ना चुभे। बहुत आराम-आराम से आपने ये होल करने हैं। कस्टमाइज़ बेस बनाने का फ़ायदा ये है कि आप बैग अपनी पसंद के साइज़ का बना सकते हैं, जितना छोटा चाहें बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं। ये देखें क्रोशे हुक ईज़िली गुज़र रहा है, तो इसी तरह से हम पूरे बेस के अंदर होल कर लेंगे। ये हमने पूरी बेस के अंदर होल कर लिए हैं। आई थिंक ये आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक है। येलो कलर से हम स्टार्ट लेंगे और इस तरह से हम ऊन में नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम क्रोशे हुक को डालेंगे और इस नॉट को ऊपर वाली साइड पे खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे। सेम होल में हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बस ये एक रो में ही मुश्किल होगा, सेकंड आप इजीली बनाते जाएंगे। अगेन हम नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। सेम होल में हम फिर से सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। सेम होल में हम फिर से सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनेंगे और सेम होल में हम फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। इसी तरह से हमने ये सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए हमने ये सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से ये हमारे बैग की बेस है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको लॉक करेंगे। यहाँ पे हम ऊन को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और सीज़र की हेल्प से हम इसको काट देंगे। यहाँ पे हम क्रोशे हुक की हेल्प से जो नीचे ऊन है उसको ऊपर वाली साइड पे खींच लेंगे। ये हमारा सर्कल हुआ कंप्लीट। अब हमने बाहर वाली साइड से इस डिज़ाइन को बुनना है, तो हम अगेन इस ऊन की एक नॉट लगाएंगे। बाहर वाली साइड से हम क्रोशे हुक को डालेंगे और धागे को बाहर वाली साइड पे खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक और चेन बुनेंगे और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे को हाफ बुनना है और हाफ हम क्रोशे के ऊपर रहने देंगे। अगेन हम फिर से हाफ डबल क्रोशे ही बुनेंगे और अब ये जो हमारे पास 3 लूप हैं इन तीनों में से एक साथ हम ऊन को निकालेंगे इस तरह से
और एक और चेन बुनेंगे। अगेन हमने यहाँ पे एक और चेन बुननी है और नीचे से हम 2 लूप को स्किप करेंगे और तीसरे वाले लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 लूप हैं, चारों में से एक साथ हम ऊन को निकालेंगे। अगेन हम यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और नीचे से 2 लूप को स्किप करेंगे और तीसरे वाले लूप में हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। इस तरह से हमने हर लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनना है और इस तरह हमारे पास 4 लूप आ जाएंगे। चारों में से एक साथ धागे को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपना पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था वहीं पे हम इसको एंड करेंगे। स्लिप स्टिच बुनते हुए हम इसको लॉक करेंगे। अब हम इसके साथ इस हाफ वाइट कलर को अटैच करेंगे। इस तरह से हम हाफ वाइट ऊन को अलग से एक नॉट लगाएंगे और इस तरह से क्रोशे हुक के ऊपर डालेंगे इस नॉट को और अब हम यहाँ से इसको टाइट करेंगे। अगेन हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन को बुनना है। यहाँ पे हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और अब हम इन तीनों लूप में से एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे हम अगेन 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अब हम नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन सेम लूप में डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और अब हम इन चारों लूप में से एक साथ निकालेंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इसी तरह हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे और अगेन हम यहाँ पे येलो कलर को अटैच करेंगे। अब हम इस रो को येलो कलर के साथ बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे 3 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इस लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और तीनों लूप में से एक साथ निकालेंगे और 2 दफ़ा हम फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे। नेक्स्ट लूप में हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगेन हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और सभी लूप में से एक साथ निकालेंगे। इसी तरह से हम एक रो येलो और एक रो जो है वो वाइट बुनते जाएंगे जितनी कि हमें बैग की हाइट चाहिए। बैग की बाकी डिटेल के लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस बैग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसकी बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी, आप वो भी देख लीजिए।